द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट ए डिजिट, मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो एक डिजिट का हो, वाई वर्च्यू मतलब उस पोजीशन का वैल्यू जो दिया रहे उसी को हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे प्लेस वैल्यू हमें बताया 256 में 5 का, तो हम लोग जानते हैं 1 है, 10 है, 100 है, ऐसे होता है। अगर 1 है वहां पे पूछ लेता 6 का, तो हम लोग सिंपल एकदम जैसे दिया रहता है वैसे ही क्वेश्चन को हम लोग उतार देंगे। मतलब 6 है तो 6 का हो जाएगा क्योंकि ये 1 प्लेस पे है। अगर 10 प्लेस पे है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हो जाएगा 55 का। मान लीजिए यहाँ पे 2 पूछता है तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 पे क्योंकि वो 100 प्लेस पे है, तो आ जाता है 200। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 इन 3000 35,782। इसे बताना 5 का प्लेस वैल्यू। 5 देखिए इसमें 1 10 100 1000 प्लेस पे है, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हो जाएगा 5000 इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इसमें एक और प्लेस वैल्यू दिया हुआ है, प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस। अब फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब फेस वैल्यू वो चीज है जो वैल्यू दिया रहेगा उसी का एक्चुअल वैल्यू। जैसे इसमें देखिए 256 में पूछता है 5 का प्लेस वैल्यू, जैसे 5 पूछा इसमें तो वही हो जाएगा इसका आंसर ही। चाहे जहाँ पे देखिए इसमें 5 पूछा, यही चीज का आंसर हो जाएगा। हम कोई भी नंबर 2 8 6 3 6 5 7, इसमें पूछता है 2 का, तो ये प्लेस वैल्यू की तरह नहीं कि इतना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें खाली 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करना होता है 1 से, और आ जाता है मतलब एग्जैक्ट वही सेम वैल्यू हो जाता है हम लोग का फेस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट नेवर चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस, वही जो मैंने आपको बताया। अब नोट यहाँ पे है द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ जीरो ऑलवेज रिमेन द सेम, मतलब जीरो का फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होता है। द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट वन प्लेस डिजिट इज सेम, और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसी वन डिजिट का जो मैं आपको बताया वो हमेशा सेम होता है, लेकिन फेस वैल्यू में आप चाहे जहाँ कर लीजिए वही सेम रहेगा। सक्सेसर ऑफ ए नंबर, सक्सेसर मतलब क्या होता है? द सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू इट, मतलब कोई नंबर दिया है और कहे इसका सक्सेसर बताना है, तो उसमें हम लोग +1 कर देंगे और जो नंबर आएगा उसी को हम लोग उसका सक्सेसर कहते हैं। जैसे पूछते द सक्सेसर ऑफ 25, तो 25 में +1 करेंगे तो आ जाएगा 26। और पूछता है 357 का, उसमें हम लोग +1 कर दिए तो 358 आ जाएगा। ये इसका सक्सेसर हो गया। प्रेडिसेसर इसी का उल्टा, द प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर इज द नंबर ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इट, मतलब एक उसमें घटाना रहता है इसमें प्लस करना रहता है। द प्रेडिसेसर ऑफ 1000 -1 करेंगे 999, प्रेडिसेसर ऑफ 8567 तो -1 करेंगे तो 8566। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ ए नंबर। एक नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? पहला कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये हम लोग पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में होता है और सब्ट्रैक्शन में होता है, दो चीज में। देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में भी दिया हुआ है। जैसे इसमें क्या कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर कोई दो नंबर है ए और बी, अगर उसको हमें प्लस करना है तो प्लस हम चाहे जैसे करें, और सी और डी भी ले लेते हैं, इन चारों को मान लीजिए हमें प्लस करना है तो प्लस हम चाहे जिस क्रम में करें, पहले सी प्लस ए प्लस कर सकते हैं या फिर बी प्लस डी प्लस कर सकते हैं, जो हम चाहो वो प्लस कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि पहले हम लोग ए बी को प्लस करेंगे फिर सी डी को। ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सब मल्टीप्लिकेशन में होता है कि इसमें जैसे एडिशन का सेम टू सेम एकदम मल्टीप्लिकेशन का है, जैसे बी इंटू हम लोग डी भी कर सकते हैं, बी इंटू सी भी पहले कर सकते हैं, जो आप चाहिए चाहे जिस क्रम में करें उसी को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, ये हम लोग जानते हैं किसी नंबर में अगर जीरो प्लस करेंगे तो वो ए ही है, वही नंबर आएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसमें कहता है बस एडिशन का उल्टा, अगर किसी नंबर में हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आएगा जीरो। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, अगर किसी नंबर में हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो वही नंबर रहेगा। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है
इससे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं a प्लस बी, यहाँ पे प्लस सी। हम लोग पहले इसको प्लस का 3 नंबर दिया हुआ है, इसको प्लस कर रहे हैं। या तो इस बॉक्स में कर सकते हैं, इसके इक्वल टू हो सकता है a ब्रैकेट में b प्लस सी, ये भी लिखा जा सकता है। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, वही चीज है, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे कम्यूटेटिव में था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, जैसे a इंटू, यहाँ पे दिया a इंटू बी प्लस सी, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन में वही चीज यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आगे देखिए डिवीजन एल्गोरिदम, इसको कहते हैं एक यूक्लिड डिवीजन लेमा। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, their exit unique whole numbers q and r such that a equal to b q plus r, where 0 is not greater than r greater than b। तो ये उसका होता है डिवीजन एल्गोरिदम। अब आगे देखिए वही चीज है जहाँ पे a इक्वल टू डिविडेंड होता है, मतलब जो डिवाइड करने वाला था, और b इक्वल टू डिविजर, q इक्वल टू कोसेंट, r इक्वल टू रिमाइंडर। अब इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो नंबर आता है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज द न्यूमेरिकल ऑफ ए नंबर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। अब फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज रिटन एज 1 - 21, तो हो जाता है -1, मतलब कोई नंबर है उसी को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख सकते हैं, बस ऐसे स्लैश खींच करके। जैसे 5 का देखिए स्लैश खींच करके लिखे तो 5, अब 0 का लिखें तो स्लैश करके 0। अब इफ अगर a ग्रेटर देन 0 है तो a इक्वल टू a ही होगा, अगर a स्मॉलर देन 0 है तो इक्वल टू माइनस a हो जाता है उसके यहाँ पे। अगर a इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू 0 ही रहेगा। अब आगे देखिए रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल क्या है, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल इन द सिस्टम ऑफ नॉर्मल नंबर। मतलब पहले के हम लोग जमाने में देखते थे कि जो लोग लिखते थे मैथ को, उसको हम लोग न्यूमरल नंबर में समझते थे। देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स ऑफ रोमन न्यूमरल। यहाँ पे 7 बेसिक सिंबल दिए हुए हैं रोमन न्यूमरल के। यहाँ पे रोमन न्यूमरल पे हिंदी अराबिक न्यूमरल जो हम लोगों ने पढ़ा है, 1 है, 5 है, 10 है, 100 है, 50 है, और 500 है, 1000 है। 1 को हम लोग आई से नोट करते हैं, 5 को V से, और 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से, D को 500 से, और M को 1000 से। अब इसका रूल देखिए, रिपीटेशन ऑफ सिंबल इन रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। अगर रिपीट करता है कोई नंबर तो उसका मतलब है एडिशन। यहाँ पे ध्यान देना है, कोई नंबर है जैसे मान लीजिए x है, 10 10 10, तो मतलब x यहाँ पे 10 10 20 हो जाएगा। एक बार और कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 30। इसमें अगर एक और हम लोग x प्लस करेंगे तो वो रूल नहीं है, मतलब 3 बार से ज्यादा देखिए लिखा हुआ है IXCM कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 10, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। VLD आर नेवर रिपीटेड, मतलब 5 50 और 500 कभी भी रिपीट नहीं होते। अब आगे देखिए इसका रूल, आई कैन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली, मतलब ये सिर्फ v और x से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली, c कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m ओनली। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, v l d आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, v l और d कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं सकते। इफ ए बार इज प्लेस्ड ओवर ए न्यूमरल देन इट्स वैल्यू बिकम 1000। अगर कोई बार प्लेस करते हैं किसी न्यूमरल पे तो उसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी। जैसे v के बार हम लोग लगाया तो 5 × 1000 कर देंगे, v इक्वल टू 5 होता है जानते हैं। जैसे d पे हम लोगों ने बार लगाया तो d होता है 500, अब 500 × 1000 तो हो जाएगा 500123, मतलब 5 लाख। अब देखते हैं आगे सब इम्पोर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला भी हैं जो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं फार्मूला को। द अदर नंबर इक्वल टू द सम ऑफ रो नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, मतलब कोई नंबर पूछता है तो द सम ऑफ 2 नंबर करेंगे और माइनस फर्स्ट नंबर। अब देखिए दूसरा, द अदर नंबर इक्वल टू ये हो सकता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन में
फर्स्ट नंबर से माइनस ऐसे डिवाइड हो गया। अब उसके बाद देखिए द ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर प्लस द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है द स्मॉलेस्ट नंबर और द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अब द स्मॉलेस्ट नंबर the greater number minus the great difference of two numbers। अब देखिए द ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू द सम ऑफ टू नंबर्स प्लस द डिफरेंस ऑफ टू नंबर अपॉन में 2। अब आगे देखते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर द सम ऑफ टू नंबर माइनस द डिफरेंस ऑफ टू नंबर अपॉन 2। ये सब फॉर्मूला इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए द सम ऑफ nth टेबल इक्वल टू हम लोग मतलब nth कोई टेबल तो n इंटू 55 कर देंगे, हम लोग का आ जाएगा आंसर। अब आगे देखिए द सम ऑफ n इक्वल n मतलब नेचुरल नंबर तो हो जाता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन में 2। अब द सम ऑफ n होल नंबर का है तो n ब्रैकेट में n माइनस 1 अपॉन 2। अब आगे देखिए द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर तो इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 1। द सम ऑफ फर्स्ट और n ऑड नंबर तो n का स्क्वायर। इसके बाद द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नंबर नेचुरल नंबर हो जाता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसे फॉर्मूला आप लोग जरूर याद करिएगा इसे। इसके बाद एक और है द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, n नेचुरल नंबर है तो n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसके फॉर्मूला भी देख लेंगे। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।